सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो था एक्सटेंशन और एक्सरसाइज की 3.2। इसके 10th तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अब हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, बहुत लोग एक्सरसाइज पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई जो है वो 8 है और एक्स वाई जो है वो है 3 होल 3/4। ठीक है, जो कि सिंपल फ्रैक्शन में लिखोगे कितना हो जाएगा 15/4। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमें 3 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट जो है उसमें हमको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो इसको डालो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 64। यही हो जाएगा। आगे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है 15/4, यहाँ पुट कर दोगे कितना हो जाएगा 2 ज़ा 15/2। क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये जो इधर प्लस का 15/2 हमारा बच रहा था दूसरी साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2 और ये हो जाएगा 128 माइनस 15। सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना मिल जाएगा 93/2, सॉरी 128 माइनस 113। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा 56.5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो 56.5 आई है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है एक्स माइनस वाई। ठीक, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ने कितनी निकाली 56.5, 113/2 प्लस 2 और एक्स वाई की वैल्यू 15/4 है। जो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 113 प्लस 30 30 का जगह 15/2 लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128/2। इसको काट कर छोटा करोगे तो 64 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रूट लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। ये हमारा सोल्यूशन था। आगे सुनने, तो ये था फर्स्ट पॉइंट जिसमें कि हमको पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना था, उसके बाद हमको एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 8 आएगी। प्लस माइनस लिख लेना क्योंकि रूट हटाए तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, इसको देख लो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पॉइंट,
वो क्या है हमारे पास 3x² + y², ये भी आसानी है। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्या है, 3x² + y² फाइंड करना है। बहुत इजी है सेकंड वाला, ये देख लो, इसे छोटे से में हो जाएगा। वो भी इरेज हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 3x² + y² हमारे पास कितना आया था, 113/2। बस इसी को वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा 339/2। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 80, 169.5। ये था सेकंड पॉइंट, हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, बस उसके बाद है एक और पॉइंट है, वो देख लेना। इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें सिर्फ हमको वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट करोगे तो पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, 5x² + y² + 4 (x - y). ठीक है, 5 वैल्यू पुट कर दोगे, x² + y² की वैल्यू थी कितनी, 113/2 + 4 (x - y) की वैल्यू कितनी थी, 8 प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें देखो करना क्या है, हमको इसको दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा हमारा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 5 6, 565/2 + 4 + 8 + 32। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 565 + 64, 9 2 629/2। और मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखोगे तो कितना बन जाएगा ये, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 314.5। ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जब हमको ये जो 8 है प्लस में लेना है, दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि रूट था तो प्लस माइनस में हो जाएगा ना, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस वाला तुमने सॉल्व कर लिया, एक बार माइनस से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस से जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही चीज रहेगी, बस वो माइनस का हो जाएगा। जैसे 513/2 + 4 (8). अब यहाँ पर हमको जो 8 लेना होगा वो माइनस का लेना होगा। इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा कितना, 565/2 - 32 हो जाएगा हाफ 565 - 64। इस बार इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 5 - 4 1, 6 - 6 0, 5 2। जब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये, 250.5। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो जाएंगे इसके, एक पॉइंट जो होगा वो 314.5, दूसरा पॉइंट जो होगा वो 250.5। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पॉइंट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक ही पॉइंट है, पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ x² + y²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 and xy is equal to 10 and half, then we have to find the value of 2 x square plus y square plus x minus y whole square. तो हमको यहाँ पर दो वैल्यूज फाइंड करनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है और एक्स माइनस वाई हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जब एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 34 पुट हो जाएगी प्लस 2xy की वैल्यू 21/2 हो जाएगी। ठीक है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस, इसको अगर कट कर दोगे तो सीधा सीधा 21 ही बचेगा, यहाँ पर सीधा 21 ही लिख दे रहे हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5 65 और हमको लास्ट में जो है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ही चाहिए, इसलिए इसका रूट वगैरह नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली यही वैल्यू पुट कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी मिल गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमको कुछ करना की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहाँ शुरू होता है कि इक्वेशन जो है वो है 2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 34 है प्लस इसकी जो वैल्यू है अभी हमने 65 निकाली, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 68 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, ऐड कर दोगे दोनों को तो हो जाएगा 133। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो आंसर आया है वो है 113 12 120 8 6 65 6 + 6 एक 55, हाँ 65 नहीं है, इसको चेंज करना है, यहाँ 12 हो जाएगा, 123 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो सोल्यूशन है कुछ ये ऐसा है, 7 to 8 लाइन का सोल्यूशन है, 10 लाइन्स का होगा अगर पूरी तरह से इसको करोगे एकेडमिक से, तो 7 to 8 10 लाइन्स का सोल्यूशन है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको देख लो, फिर उसके बाद 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। थर्टीन क्या कहता है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 and ab is equal to 4 and we have to find the value of a cube minus b cube। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ ये ऐसा फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सबसे पहले हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि हमको यहां से मिलेगी ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 से। ठीक है, यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
इसके बाद स्क्वायर जब कर दोगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9, है ना। ab की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब 8 प्लस 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। नेक्स्ट क्या करोगे अब सीधा सीधा इसी को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि कितनी है 3, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी तो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर 17 निकाला था, वही यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा 3 प्लस 21, 17 प्लस 4 21। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 63, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ये हो गया, आगे समझ में। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13, लेंदी नहीं है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 10-12 लाइन का लेंदी थोड़े से, लेकिन हाँ ये एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री जितना नहीं है, उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो भी इजी है। हाँ, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी इजीली आ जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 के हैं और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, ab is equal to 2, and we have to find the value of 8a cube minus 27b cube। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली इसको उठाओ और क्यूब कर दो दोनों साइड उठा के। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, इसको लिख लो क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, माइनस में होगा ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, अच्छा 3 भी तो है, 3ab, मतलब कि 3 इंटू 2a इंटू 3b, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, मतलब कि 2a प्लस 3b माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, हाँ 3 भी तो है,
3 का क्यूब करोगे ये हो जाएगा 27, ठीक। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 ए बी 2a माइनस 3 भी, डायरेक्टली यही वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जो कि 3 है, हो जाएगा 27। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2, तो 18 में जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 और ये 3 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट लाइन में क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 27। अब ये 108 है उधर चला जाएगा, ये 27 प्लस 108 ऐड करोगे जब कितना हो जाएगा 135। तो 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 135। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भी पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है 15। If x plus 1 upon x is equal to 4, question number 15, x plus 1 upon x is equal to 4, and we have to find the values of some questions like x square plus 1 upon x square. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है हमारे पास 4 है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर विच विल बी 16, जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 16। एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो वापस से 1 ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली 1 ही लिखा है, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ये जो 2 है दूसरी साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 16 विच विल बी 16 माइनस 2, जो कि कितना बन जाएगा 14, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमको फाइंड करनी है सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 हमको फाइंड करनी है, तो इसको उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू
ना 14 4 है, 14 आया था, 14 का स्क्वायर कर दोगे अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, अच्छा 2x तो है प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x² इज इक्वल टू 196। ठीक, ये कर दिया, बचा क्या x, ये स्क्वायर है, बाहर भी स्क्वायर है तो x पावर 4 हो जाएगी, प्लस 1 यहाँ पर भी x पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 इक्वल टू 196। अब अगेन ये 2 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 194। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा जिसका पॉइंट था वो सॉल्व हो गया। बचा है इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में जो है हमको x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। ऐसा करते हैं हम लोग दोनों जिसके आंसर निकालेंगे इसको एक जगह पर लेंगे क्योंकि अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे x प्लस 1/x हमको 4 पता ही है, और x² प्लस 1/x² कितना निकाला था 14, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी x पावर 4 की। ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको समझ लेना अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। इसके बाद देखो जो है थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट में क्या है, x³ प्लस 1/x³ हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमको पता है एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ माइनस b³ का प्लस b³ का। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², ऐसा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर देखा जाए हमारे पास x प्लस 1/x है, x² प्लस 1/x² है, ऐसा कुछ है, लेकिन a माइनस बी मतलब कि x माइनस 1/x नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, a³ a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको a³ प्लस b³ अगर फाइंड करना हो तो इस टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे, जो कि हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू a³ प्लस b³। कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जहां से हम लोग a³ प्लस b³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमको a माइनस बी की जरूरत भी नहीं होगी, जो कि यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसी फॉर्मूले को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a³ प्लस b³ x ले लेना, या तो फॉर्मूला लिखूं नीचे तो लिखना है, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हमको वैल्यूज को पुट कर देना है, दैट्स इट। देखो x³ प्लस 1/x³ अगर है हमारे पास, उसको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी की जगह हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना इसमें, कैसे, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 4 हमको गिवन है, 4 का क्यूब कर दोगे माइनस 3, x कट जाएगा,
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे जो 4 है। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा और ये 3 4 से 12 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 52। ये इनको फाइंड करना था, ठीक, जो कि हमने फाइंड कर दिया है। आगे समझ में ये था क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद है फोर्थ। फोर्थ पार्ट में हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है, जो कि बहुत आसान है, कर चुके हैं उसके जैसा पहले। x माइनस 1 अपॉन एक्स सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कट गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे जो कि 14 है माइनस ये वाला 2 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, रूट लोगे तो रूट लेने पे ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस दोनों का। अभी आया कैसे, लेकिन नहीं समझ में आया तो देख लो इधर, ये 12 था, इसका जब एलसीएम लोगे हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ पर देखोगे 12 का जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जिसका 2 बार में पेयर बन गया वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, बट जो एक है सिंगल वो रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लो। ठीक है, तो ये था फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू 5 है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है और हमको फाइंड क्या करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दोगे तो 5 का स्क्वायर, यहाँ ऊपर लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 25। एक्स एक्स ये तो कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 25। माइनस 2 उधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 27, बट हमको ये नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना ये। ठीक, देखो ये जो आया है इसी का स्क्वायर कर देना है हमको फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 में जब स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू 729 होती है। आगे ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना प्लस 2 इज इक्वल टू 729। जो प्लस 2 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 729 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 कर दोगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 727। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 727। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना और प्रैक्टिस करते रहना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।